हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी पिछली क्लास में, हम उसका चैप्टर लेकर आए थे आपके लिए एवरेज। तो आज हम सॉल्व करेंगे उसी एवरेज से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मैन फॉर द फर्स्ट 5 months of year is ₹5,000 and for the next 7 months is ₹5,400 and he saves ₹2,300 during the year. His average monthly income is, मतलब जो पर्सन है वो शुरू के 5 मंथ्स की उसकी का एक्सपेंडिचर कितना है 5,000 के हिसाब से है, बाकी के जो बचे हुए 7 मंथ का एक्सपेंडिचर कितना है उसका 5,400 के हिसाब से है, और उसकी जो सेविंग है वो 2,300 है। तो हमें बताना है उसकी मंथली सैलरी कितनी है। तो पहले तो हम ये पता करें कि उसने जो शुरू के 5 मंथ्स में टोटल खर्च कितना किया। तो ये हो गया 5 × 5,000 प्लस जो लास्ट के 7 मंथ में उसने कितना खर्च किया, तो 7 × 5,400, मतलब ये हो गया आपके पास 25,000, और ये हुआ आपका 7 4 28 कैरी 2 7 5 35 प्लस 2 37, तो ये हुआ 37,800। अगर हम इनकी बात करें तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 7 + 5 12 कैरी 1 3 + 1 4 + 2 6 62,800 रुपीज़ तो उसने खर्च कर दिए। साथ ही साथ 2,300 की उसकी सेविंग है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। तो ये हुआ आपके पास में 3 + 8 11 कैरी 1 2 + 1 3 3 + 2 5 65,100 रुपीज़ उसकी टोटल इनकम हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये यही नहीं, अभी और सुनिए। ये हुई हमारी ईयर इनकम, कैसी ईयरली। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी मंथली इनकम। तो मंथली इनकम फाइंड करने के लिए इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 65100 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हो गया हमारे पास आंसर क्या आया 5,425। तो उसकी जो मंथली इनकम थी वो कितनी थी 5,425 रुपीज। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। If the average of the 3 numbers is 56, then difference of first and third number is। हमसे कहा गया है कि 3 नंबर्स हैं और उसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, ट्वाइस है सेकेंड नंबर का, और वही फर्स्ट नंबर जो है वो कैसा है, थर्ड नंबर का हाफ है। और तीनों का जो एवरेज है वो कितना है 56। तो हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मतलब थर्ड नंबर का डिफरेंस बताना है। तो अगर मान लें फर्स्ट नंबर कितना है x है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, x = 2 × सेकेंड। तो सेकेंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर होगा x का हाफ। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा थर्ड नंबर है वो कैसा है, मतलब जो फर्स्ट नंबर है थर्ड नंबर का हाफ है। तो उस कंडीशन में थर्ड नंबर क्या होगा, इसका ट्वाइस हो गया। तो थर्ड नंबर कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2x। अब इन तीनों के एवरेज की बात करें, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, और इन तीनों को डिवाइड कर दें हम किससे 3 से, तो हमारा एवरेज मिलेगा वो कितना मिल रहा है हमें 56। चलिए सॉल्व करें। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या है, ये तो हमने x लिया था। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, x/2 है, और प्लस थर्ड नंबर हमारा कितना है, ये है 2x डिवाइडेड बाय 3, या इंटू 1/3 कर दें, इक्वल कितना है 56। इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या होगा, ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x प्लस x प्लस 2 × 4x 1/3 = 56। मतलब ये हुआ 2 + 1 3 + 4 7x अपॉन 6 = 56। सो 7x = 56 × 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये हो गई हमारी 56 × 6/7 7 8 = 56। तो x की वैल्यू क्या हुई 8 6 = 48। तो ये हमारी x की वैल्यू आई 48। तो फर्स्ट नंबर कितना आया हमारा 48, और जो हमारा थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर कितना था, ये था 2x, मतलब 2 × 48, तो ये हुआ 96। अब डिफरेंस की बात करें
तो जो बड़ा नंबर हमारा कितना है, नहीं थर्ड नंबर है, थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 96 माइनस 48 इक्वल क्या हुआ 48। तो हमारा आंसर कितना आएगा 48। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। 50 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना दिया है हमें 38। इफ द नंबर 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स थे, 50 नंबर्स थे जिनका एवरेज 38 था, लेकिन दो नंबर्स हमने कौन कौन से 45 और 55 को इसमें से कैंसिल कर दिया, हटा दिया है। अब हमें बचे हुए नंबर्स का एवरेज बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे टोटल। तो टोटल कितना हुआ इनका 50 इंटू 38, तो ये हुआ आपके पास 5 8 ज़ा 40, कैरी हुआ 4, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19। तो इनका सम कितना है 1900। देखिए नंबर जो हमने कैंसिल करे वो कौन कौन से थे, 45 एंड 55। तो इन दोनों का सम निकाल लीजिए। तो ये कितना हुआ, ये तो हुआ हमारा 100। मतलब अब जो नया टोटल कितना आएगा, न्यू टोटल हो गया हमारा 1900 माइनस 100, यानी कि ये हुआ हमारा 1800। अब नंबर्स हमारे पास कितने बचे हैं, ये दो नंबर्स तो आपने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास नंबर्स कितने बचे हैं, हमारे नंबर हो गए 48। अब हम एवरेज निकालें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर्स। तो ये हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 48। चलिए डिवाइड करें इसको, आया हमारे पास, हमारा आंसर आया 37.5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द एवरेज एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 18 years एंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज ऑफ क्लास इज 20 years एंड दैट ऑफ गर्ल इज 15 years। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इन क्लास 20 देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। हमसे क्या कहा गया है कि जो टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज है वो कितना है, ये है हमारे पास में 18। बॉयज़ का जो एवरेज है ये हमारे पास में है 20, गर्ल्स का जो एवरेज है ये हमारे पास में है 15। और साथ ही साथ हमें दिया नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें पता है 20 गर्ल्स हमारे पास में है। हमें बताना है कि बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। मान लेते हैं कि बॉयज़ कितने हैं, x हैं। तो उस कंडीशन में हम बात करें कि टोटल कितना होगा एजेस का, ये टोटल एज हो जाएगी। देखिए बॉयज़ की हो गई x और गर्ल्स हमारे पास में है 20, तो x प्लस 20 इंटू 18, ये हुआ हमारा टोटल। यानी कि इसको आप लिख दें 18x प्लस 18 2 ज़ा 36 360। मतलब टोटल हम बात करें तो कितना हो गया 18x प्लस 360। अच्छा बॉयज़ का टोटल कितना होगा, बॉयज़ हमारे पास में है 20 और इनका नंबरिंग हमने मान ली कितनी है x है, तो ये हो गया इनका टोटल 20x। गर्ल्स का क्या होगा, गर्ल्स हमारे पास में है 15, इनका एवरेज 15 है, गर्ल्स हमारे पास में है 20, तो इनका टोटल कितना हो गया 300। मतलब अगर हम इस तरीके से बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल कितना हो गया, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ये हो गया हमारे पास 20x प्लस 300। देखिए और इस तरीके से जो निकाला हमने ये भी उन्हीं की एजेस का सम था। मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए 18x प्लस 360 इक्वल 20x प्लस 300। ट्रांसपोज कर दीजिए, 360 माइनस 300 इक्वल हो गया 20x माइनस 18x। तो ये हमारे पास बचा 60 इक्वल हो गया 2x। तो 60/2 इक्वल x। मतलब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 30। तो हम बात करें तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने हो गए 30। अच्छा समझ रहे हो आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम है द एवरेज हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इन अ क्लास वॉज कैलकुलेटेड एज 160 सेंटीमीटर। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द हाइट ऑफ वन गर्ल इज क्लास वॉज wrongly written as 144 centimeter where her actual age was 104 centimeter. What is the actual average of height of girls in class rounded off in 2 digits of decimal?
देखिए जो स्टूडेंट्स कितने थे 35 गर्ल्स थी, उनकी हाइट का एवरेज उन्होंने कितना लिख दिया 160 सेंटीमीटर, 35 का लिखा 160। तो उस कंडीशन में हम बात करें कि टोटल क्या होगा, टोटल उनकी हाइट होगी 160 इंटू 35। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 0 0, 35 6 210, कैरी हुआ 21, 35 1 35 प्लस 21 हो गया 56, तो 5600 सेंटीमीटर। अब देखिए जो एक्चुअल हाइट क्या थी गर्ल की 104 थी और उन्होंने कितना लिख दिया 144, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, ये डिफरेंस हुआ 144 माइनस 104, यानी कि ये हुआ हमारा 40 सेंटीमीटर। तो वो इसमें से भी कम होगा, तो टोटल क्या होगा इसका 5600 माइनस 40, तो ये हो गया आपके पास 5560 सेंटीमीटर। अब इसी कंडीशन में हम क्या निकालेंगे इसका एवरेज, तो एवरेज क्या होगा 5560 डिवाइडेड बाय 35, 5 से कैंसिल कर दी, 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10। चलिए इसको डिवाइड कर लें, 7 1 7, रिमाइंडर हमारे पास बचा 4, 7 5 35, रिमाइंडर हुआ 6, 7 8 56, रिमाइंडर हुआ 6, 7 8 56, रिमाइंडर हुआ 4, 7 5 35, रिमाइंडर हुआ 5 एंड देन 7 7 49। अब देखिए यहाँ पर हमारा थर्ड प्लेस पर आंसर कितना है 7 है, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो उसका 1 हम कहाँ प्लस कर देंगे इस नंबर में, तो हमारा आंसर कितना होगा 158, जो हमारी एवरेज हाइट होगी वो कितनी होगी 158.86 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 158.86 सेंटीमीटर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ बैट्समैन एज 36 इन 100 मैचेस। 100 मैचेस का एवरेज कितना है हमारे पास 36 है। फिर हमसे कहा गया है कि दैट ही प्लेड वन ऑफ स्कोर 90 वॉज इनकरेक्टली नोटेड एज 40। तो जो उसका 90 वाला स्कोर उन्होंने कितना लिख दिया, गलती से 40 लिख दिया। हमें बताना है द परसेंटेज एरर, हमें बताना है कि कितने परसेंट की एरर इसमें हुई है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर 100 मैचेस का एवरेज कितना है 36 है, तो 100 मैचेस का टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36 इंटू 100, तो ये हो गया हमारा 3600, ये हुआ टोटल। अब हम बात करें कि जो मिस्टेक हुई है 90 जगह उन्होंने कितना लिख दिया 40 लिख दिया, तो कितना रन हमारे कम हो गए यहाँ पर 50, ये डिफरेंस कितना आ रहा 50, मतलब और कितना लिखना जाना चाहिए था 3650, तो ये होता है एक्चुअल। अब देखिए अब इसको परसेंटेज में काउंट करें कि 3600 पे 50 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो 100 पे कितना डिफरेंस होगा, तो ये हमें काउंट करना है। तो ये होगा 50 इंटू 100 अपॉन 3600। इन दो जीरोस को कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ आपके पास 50 अपॉन, चलिए इसे और कैंसिल करें 25 अपॉन 18, 25 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 1 18, रिमाइंडर हमारे पास हुआ 7, 18 3 54, रिमाइंडर हमारे पास हुआ 16, ये 9 टाइम्स, ये तो 162 हो जाएगा, 8 टाइम्स हम करेंगे 144, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है लगभग 1.38% का इसमें डिफरेंस आ रहा है। परसेंटेज फर्क कितना पड़ गया, ये 1.38% का डिफरेंस हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट सम है द एवरेज एज ऑफ सुमित कृष्णा एंड ऋषभ इज 43। सुमित कृष्णा एंड ऋषभ, ये कितना है 43 है इनका एवरेज, और हमसे कहा है द एवरेज एज ऑफ सुमित एंड ऋषभ एंड रोहित इज 49। सुमित, ऋषभ एंड रोहित,
इनका है 49। हमसे कहा जा रहा है कि रोहित की एज जो बताई है कितनी है, 54 ईयर्स है। तो कृष्णा की एज हमें बतानी है कि कृष्णा की एज कितनी होगी। देखिए, सुमित, कृष्णा और ऋषभ की एजेस का सम कितना है, वो एवरेज कितना है 43। तो सुमित, कृष्णा और ऋषभ, इनका टोटल कितना हो गया 43 इंटू 3, मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 ईयर्स हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सुमित, ऋषभ एंड रोहित, इनकी एजेस के सम की बात करें तो इनका एवरेज कितना होगा 49 इंटू 3, तो ये हो गया 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 147 ईयर्स। अब अगर हम इसमें से रोहित की एज को कम कर दें तो क्या होगा, ये बचेगा सुमित प्लस ऋषभ की एज हमारे पास, तो ये हो गई 147 माइनस 54, यानी कि 7 माइनस 4 इक्वल्स 3 एंड 14 माइनस 5 इक्वल्स 9। सुमित और ऋषभ की एजेस का सम कितना बचा हमारे पास में 93। अब देखिए, सुमित, ऋषभ और कृष्णा, इनका सम कितना आया था हमारे पास में, ये आया था 129। तो यहाँ से हम सुमित और ऋषभ का दोनों का सम रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास कृष्णा प्लस 93 इक्वल 129। तो कृष्णा की एज कितनी हो गई, ये हो गई 129 माइनस 93, माइनस कर दिए, 9 माइनस 3 इक्वल 6 एंड 12 माइनस 9 इक्वल्स 3, तो 36 ईयर। तो कृष्णा की एज कितनी हो गई 36 ईयर। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, अ बैट्समैन मेक्स स्कोर ऑफ 84 रन इन हिज 21st इनिंग, thus increase his average by 2 runs. His average after 21st inning is, हमें बताना है 21st इनिंग पर उसका एवरेज कितना होगा। देखिए, इस 21st इनिंग में उसने कितने रन स्कोर किए हैं, उसने रन स्कोर किए यहाँ पर 84, और जो उसका एवरेज हुआ है वो कैसा हुआ, इंक्रीज हो गया है, +2 इंक्रीज हुआ है। तो मान लेते हैं कि अभी उसका एवरेज कितना है, x है। कितना हो गया x, हमने उसके एवरेज को मान लिया, तो यानी टोटल कितना हो गया उसका, टोटल हो गया 21 इंटू एक्स, तो ये हो गया 21x। अच्छा, अगर हम 20 इनिंग्स की बात करें तो 20 इनिंग्स का एवरेज कितना था, तो अब x अभी इंक्रीज हो गया +2, मतलब पहले कितना रहा होगा x माइनस 2, तो 20 इनिंग का हो गया 20 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हुआ 20x माइनस 22 का कितना हो गया हमारे पास में, ये हुआ 40, 20x माइनस 40। अब ये 20x माइनस 40 ये तो हमारी 20 इनिंग का था, और जब इस इनिंग में उसने 84 रन मारे हैं, तो जब इसमें 84 और प्लस हो गए तो किसके इक्वल हो गए, इसके इक्वल, तो ये हो गया 20x माइनस 40 प्लस 84 इक्वल 21x। तो ये हुआ हमारे पास 20x प्लस 44 इक्वल्स 21x। ट्रांसपोज करें, 44 इक्वल 21x माइनस 20x, तो x इक्वल्स कितना आया 44। तो नया एवरेज कितना है उसका अभी 44 रन। समझ रहे हो आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60 if the average of first 6 result is 58 and the last 6 is 63, find the 6th result। टोटल हमारे पास में 11 रिजल्ट्स हैं जिसका एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। शुरू के जो 6 हैं, फर्स्ट वाले 6, इनका एवरेज हमें दिया हुआ है 58, और जो लास्ट वाले 6 हैं इनका एवरेज दिया हुआ है हमें 63। हमें 6 नंबर का जो रिजल्ट है उसको फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि 11 रिजल्ट्स का टोटल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 11, 6600। चलिए फर्स्ट 6 नंबर्स का बात करें तो ये कितना होगा 58 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48, कैरी हुआ हमारे पास में 4, 6 5 ज़ा 30 प्लस 4 34, 348। लास्ट 6 का एवरेज टोटल कितना हुआ, ये हुआ 63 इंटू 6, कितना हो गया 6 3 ज़ा 18, कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 37। अब इनका टोटल अगर हम करें इन 12 इनिंग्स का, तो ये कितना हो गया 12 बार का स्कोर कितना हुआ हमारा एवरेज
ये हो गया 348 प्लस 378, दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 8 प्लस 8 16, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, और ये हुआ 3 प्लस 6 प्लस 1 7। तो इन 12 टाइम्स का जो रिजल्ट कितना आया 726, और 11 टाइम्स का कितना आया, कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी ये आया हमारा 660। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब कितना इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इंक्रीज काउंट कर लीजिए। तो 726 माइनस 660, ये हमारा आंसर हो गया 6, 12 माइनस 6 इक्वल 6। यहाँ पर हमारे पास बचा 0, तो हमारा टोटल कितना हुआ 66, मतलब जो 6 रिजल्ट था वो कितना था 66। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।